आपको बाइनोमियल आज बता रहा हूं, उससे बाहर आपका एनडीए में नहीं आएगा। काफी नई नई चीजें मैं आपको बताऊंगा। बेटा नेम ऑफ टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बेटा बाइनोमियल थ्योरम दो टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट केस इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड आपका एन होता है एनी रियल। एनी रियल का मतलब एन कैन बी नेगेटिव इंटीजर, एन कैन बी फ्रैक्शन। सो आई विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहली चीज बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर। इफ n is positive integer, then beta x plus y power n। देखो मैं नए तरह से आपको बताऊंगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, x प्लस वाई पावर n को सिग्मा फॉर्म में लिखो आप, NCR x पावर n माइनस r y पावर r फ्रॉम 0 to n सिग्मा NCR x पावर। बेटा फर्स्ट नंबर की पावर दोनों का डिफरेंस हेड एंड टेल, सेकेंड नंबर पावर आपकी टेल होगी। आप इसको एक्सपेंड करें, दिस इज NC0 x पावर n y पावर 0, NC1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1, NCn x पावर 0 y पावर n। बेटा चार चीज आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बेटा इफ पावर इज n, नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। आप स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, यू विल गेट 3 टर्म्स। क्यूब में बेटा 4 टर्म्स, राइट? तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। बेटा पावर ऑफ x गोज ऑन डिक्रीजिंग, x की पावर बेटा डिक्रीज हो रही है, पावर ऑफ y गोज ऑन इंक्रीजिंग। बट इन ईच टर्म दोनों की पावर का सम देखो बेटा, n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 2, 0 प्लस n। इन ईच टर्म सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y कितना है आपका n। थर्ड बेटा व्हाट इज सक्सेसिव कोफिशिएंट। बेटा पहला कोफिशिएंट क्या है, NC0, NC1, NC2 अप टू NCn। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जनरल टर्म। सपोज आपकी पावर 100 है, ये पावर इज 100, तो बेटा टर्म्स कितनी होंगी 101। और मैं आपसे बोलता हूं फाइंड 50th टर्म। तो विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म यू कैन राइट द टर्म डायरेक्टली। बेटा TR प्लस 1 का फॉर्मूला है NCR x पावर n माइनस r y पावर r। बेटा मैंने क्या बताया, इट इज NCR x पावर n माइनस r, राइट, देन y पावर r। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बेटा बताया हूं, देखो बेटा फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1, पावर ऑफ x goes on decreasing, power of y goes on increasing, but in each term sum of power of x and y is n। third successive coefficient will be NC0, NC1, NC2 up to NCn, and general term का फॉर्मूला TR plus 1, NCR x power n minus r y power r। now नेक्स्ट बेटा कंसेप्ट होता है मिड टर्म का। मिड टर्म बेटा जितना मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं आप उतना भी अगर समझ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इफ n इज इवन, बेटा n इवन का मतलब पावर आपकी इवन है। इफ n इज इवन तो बेटा आपकी v है 1 मिड टर्म। बेटा सोच के देखो, अगर n आपका इवन है, सपोज पावर 20 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 21। वी विल हैव 1 मिड टर्म t ऑफ n बाय 2 प्लस 1। अगर आपकी पावर बेटा 20 है, 20 बाय 2 प्लस 1 11th। इफ n इज odd, we have 2 midterms, namely t of n plus 1 by 2
and t of n plus 3/2. बेटा n अगर ओड है, वी हैव टू मिड टर्म्स, टी एन प्लस 1/2 एंड टी एन प्लस 3/2. बेटा फिर आता है आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स. फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बेटा आप लोग क्या करते हैं, आपने बाइनोमियल को बेटा अपने थ्योरम एक्सपेंशन किया, T1 T2. आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूं, TR प्लस 1/TR. बेटा एक्सपेंशन दे रखा है x प्लस वाई पावर n. इन दिस एक्सपेंशन TR प्लस 1/TR का रेशियो होगा n माइनस R प्लस 1/R इंटू y/x. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यू कैन यूज इन प्रॉब्लम्स. बेटा TR प्लस 1/TR इज n माइनस R प्लस 1/R इंटू कितना आपका y/x. TR प्लस 1/TR इक्वल टू n माइनस R प्लस 1/R इंटू y/x. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं व्हाट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. बेटा आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, राइट? आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हर एक टर्म में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे, राइट? तो किसी मोमेंट पे कोई ना कोई टर्म नेगेटिव स्टार्ट होगी. लेट अस अज्यूम TR प्लस 1 इज फर्स्ट नेगेटिव. अगर बेटा TR प्लस 1 फर्स्ट नेगेटिव है, ये अगर आपका फर्स्ट नेगेटिव है तो TR विल बी पॉजिटिव. बेटा TR प्लस 1 नेगेटिव, TR पॉजिटिव, तो TR प्लस 1 over TR will be negative. बेटा TR is positive and TR plus 1 is negative. तो negative by positive, तो TR plus 1 over TR बेटा negative. ये बन जाएगा n minus R plus 1 over R into y/x. बेटा finally you will substitute x and y, you will get your answer, right? अब जैसे मैं प्रॉब्लम बेटा बताता हूं, प्रॉब्लम सिंपल है बेटा. क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिड टर्म इन x प्लस 1/x पावर बेटा 2n. बेटा एक्सपेंशन दे रखा है x प्लस 1/x पावर 2n. फाइंड मिड टर्म. क्या करोगे बेटा, पावर आपकी इवन है, आप देख रहे हैं. वी विल हैव वन मिड टर्म. विच वन? इट इज t of 2n/2 plus 1. T of 2n/2 plus 1, that is T of n plus 1. Now Tn plus 1 बेटा कितना होगा, सोच के बताओ. ये आपका बनेगा 2nCn. क्या मैंने बताया बेटा, 2nCn. x पावर दोनों का डिफरेंस n, 1/x पावर टेल. चेक करना बेटा, पावर आपकी 2n है. We will have one midterm t of 2n/2 plus 1, तो tn plus 1. तो r बेटा n है, 2nCr, r आपका n है. फर्स्ट नंबर की पावर दोनों का डिफरेंस 1/x पावर n. ये बन गया 2nCn. x पावर n 1/x पावर n कैंसिल्ड आउट. इट इज 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. 2n माइनस n कितना आपका n फैक्टोरियल, राइट? नाउ नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं. बेटा एक्सपेंशन हमें दे रखा है, सपोज 3x प्लस 2y पावर 20. देख बेटा इस प्रॉब्लम को आराम से समझें. 3x प्लस 2y पावर 20. फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म. Find the greatest term x equal to 4, y equal to 3. बेटा इसका मीनिंग क्या है, अगर आप 3x प्लस 2y पावर 20 को एक्सपेंड करोगे तो हाउ मेनी टर्म्स यू विल गेट. आप समझ रहे हैं पावर आपकी 20 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 21. टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 21. इन ईच टर्म पुट x equal to 4, y equal to 3. x equal to 4, y equal to 3.
नाउ यू विल गेट फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। जो आपकी बेटा 21 वैल्यूज निकलेंगी, राइट, उन 21 वैल्यू में से सबसे जो बड़ी वैल्यू है, दैट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म होगी, दैट टर्म विल बी ग्रेटेस्ट टर्म, राइट। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, लेट, देखो बेटा इस प्रॉब्लम को समझ लें, लेट टी आर प्लस वन बी ग्रेटेस्ट टर्म। इफ टी आर प्लस वन इज ग्रेटेस्ट टर्म, तो टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर। बेटा कोई टर्म ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हुआ, that term may equal to some other term also, but it will not be less than some other term. So tr plus 1 greater than equal to always tr. So tr plus 1 over tr. Beta you can see power is positive, x and y are positive. So obviously each and every term of this expansion will be positive. तो अगर आप tr से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा। अभी हमने आपको बताया tr plus 1 over tr, ये होता है बेटा n माइनस आर प्लस वन ओवर आर, एन माइनस आर प्लस वन ओवर आर इंटू वाई ओवर एक्स। वाई आपका 2y, एक्स कितना आपका 3x। नाउ इट इज 21 माइनस आर ओवर आर, वाई कितना है आपका 3, 2 इंटू 3 6, एक्स कितना 4 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका 2 बेटा 21 minus r over 2r greater than equal to 1, shifting 21 minus r is greater than equal to कितना आपका 2r, तो 3r less than equal to 21, r less than equal to 7। अगर ये बेटा फ्रैक्शन आता तो इससे मैं कम वाली वैल्यू लेता। सपोज करो ये 7.4 होता, r लेस देन इक्वल टू 7.4, तो r को मैं कितना लेता बेटा 7। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर r क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 7, तो r को मैं बेटा क्या लूंगा 7। तो विच टर्म इज ग्रेटेस्ट, r को 7 पुट करो, सो T8 इज ग्रेटेस्ट टर्म, T8 इज ग्रेटेस्ट टर्म। तो आप लोग बेटा क्या देख रहे हैं, अब आप बेटा मैन्युअली आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 21 टर्म्स को निकालेंगे, राइट, ईच टर्म में यू विल पुट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, और आप देखना जो आपके न्यूमेरिकल 21 वैल्यूज आएंगी, आउट ऑफ दीज 21 वैल्यूज जो 8 नंबर की वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी ग्रेटेस्ट। तो मैंने बेटा क्या किया, लेट tr plus 1 is greatest term, in that case tr plus 1 greater than equal to tr, तो tr plus 1 over tr greater than equal to 1। ये आपको मैंने डायरेक्टली बताया n minus r plus 1 over r into y over x, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। फाइनली पुट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, शिफ्टिंग कर दिया, r लेस देन इक्वल टू 7, तो r इक्वल टू बेटा 7। नाउ जो सबसे बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन बाइनोमियल, दैट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। बेटा आप सोच के देखें, अगर ये 1 प्लस एक्स पावर एन होता, बेटा थ्रू आउट दिस चैप्टर एनसीआर को हम डिनोट करेंगे बेटा सीआर से, ये शॉर्ट फॉर्म है, एनसीआर इज डिनोटेड बाय सीआर। अगर मैं C2 बेटा बोलता हूं तो C2 मीन्स NC2, तो 1 प्लस एक्स पावर एन कितना होगा, C0 प्लस C1x C2x स्क्वायर प्लस CNx पावर n। बेटा 1 प्लस एक्स पावर n को आप एक्सपेंड करोगे, दिस इज C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर अप टू कितना आपका CNx पावर कितना आपका n, राइट। नाउ बेटा C0 C1 C2 अप टू Cn, ये बेटा सारे हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स C0 C2 C4। बेटा C0 इज कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये बेटा होंगे
odd binomial coefficients C1, C3, C5. These are what? Even binomial coefficients. C0, C2, C4. These are what? Odd binomial coefficient. C1, C3, C5. These are what? Odd binomial coefficient. सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बाइनोमियल थ्योरम में वो है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम बेटा ये है, और इसमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहला होता है सिग्मा सी आर। व्हाट डज इट मीन? सी नॉट प्लस C1 प्लस C2 up to Cn. Sum of binomial coefficient is always 2 power n. Sigma CR, R varies from 0 to n. C0 plus C1 plus C2 up to Cn. ये आपका 2 power n. Second, sum of odd binomial coefficient and sum of even binomial coefficients. ये बेटा इक्वल होंगे and each of them equal to 2 power n minus 1. बेटा C0 प्लस C2 प्लस C4। बेटा आप सोच के देखें, मैंने आपको ये बताया पूरा सम कितना है 2 पावर n। अगर आप वो एक चीज के दो इक्वल पार्ट करते हैं so each value of each part will be half of complete value. टोटल वैल्यू कितनी है 2 पावर n, हाफ करें इट इज 2 पावर n by 2, तो आंसर इज 2 पावर n minus 1. थर्ड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सिग्मा सी आर इज 2 पावर n। अगर मैं यहाँ पर x को -1 पुट करूं तो -1 पावर n -1 पावर r, ये आपका ऑलवेज कितना होगा बेटा 0 सी आर। मतलब C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 C4, राइट। फोर्थ आपकी बेटा आपका जो रिजल्ट है सिग्मा R इंटू सी आर। बेटा ये R इंटू सी आर का R मल्टीप्लीकेशन में है, बेसिकली आप इसको ऐसे समझें R इंटू एन सी आर। इसकी बेटा वैल्यू होगी n इंटू 2 पावर n माइनस 1। क्या मैंने बताया बेटा? सिग्मा R इंटू सी आर विल बी n इंटू 2 पावर n माइनस 1। नंबर 5, सिग्मा -1 पावर r इंटू सी आर। सिग्मा -1 पावर r इंटू सी आर इक्वल टू 0। बेटा इंपॉर्टेंट चीज प्रॉपर्टी नंबर 1, मैं जस्ट आपको बताना भी चाहूंगा प्रॉपर्टी कहां से आती है। इट विल टेक जस्ट 2 मिनट टाइम। सिग्मा सी आर का मतलब C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 2 पावर n। C0 plus C2 plus C4 and so on. These are what? Sum of odd binomial coefficient equal to C1, C3, C5. Sum of odd even binomial coefficient. बेटा ये दोनों सम इक्वल होंगे और इक्वल टू क्या होंगे 2 पावर n माइनस 1। बेटा अगर मैं x को बेटा 1 पुट करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 प्लस 1 2 पावर n C0 C1 C2 C3 अप टू n। x को -1 पुट करो, if I will put x equal to -1, what happens? 1 minus 1 beta 0, C0 minus C1 plus C2 minus C3 and so on. तो इसको बेटा सिग्मा फॉर्म में क्या लिखोगे? सिग्मा -1 पावर r सी आर इज ऑलवेज कितना आपका 0। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सिग्मा r इंटू सी आर, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया। बेटा आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें। Try to understand differentiating with respect to x. It will be n 1 plus x power n minus 1 into 1. बेटा C0 डेरिवेटिव 0, C1x का डेरिवेटिव C1, this is 2C2x, 3C3x square and Cnx power n minus 1.
It is beta 2c2x 3c3x square and cn x power n minus 1. Now put x equal to 1 beta. 1 plus 1 आपका 2 n into 2 power n minus 1. c1 plus x को बेटा 1 पुट करो 2c2 प्लस 3c3 एंड सो ऑन. ये आपको जो रिजल्ट है ना सिग्मा आर सी आर वो आपका यही है. तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बताया बेटा. सिग्मा आर सी आर is n into 2 power n minus 1. Now, if it is given to be sigma minus 1 power r RCR, so answer will be 0. Property number 6, I will write here. Beta C naught by 1, C1 by 2, C2 by 3, up to Cn by n plus 1. ये बेटा होगा 2 पावर n plus 1 minus 1 over n plus 1. Try to understand. बेटा C नोट by 1. देखो बेटा जब मल्टीप्लीकेशन में कोफिशिएंट होते हैं तो थिंग विल कम इन योर माइंड. आपको डेरिवेटिव करना है. जब 1 2 3 आपका डिनोमिनेटर हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1. क्या करना है बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1. दोनों तरफ बेटा इंटीग्रल करके आप इसको लिमिट पुट करो. आंसर इसका इंटीग्रल क्या होगा सोच के देखो. c नोट x c1 x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब बाय 3. अपर लिमिट 1 पुट करोगे देन लोअर लिमिट 0. तो आपका बेटा आंसर बनेगा, इसको लिखोगे सिग्मा सी आर ओवर आर प्लस 1 r फ्रॉम 0 to n सिग्मा सी आर ओवर r प्लस 1 r फ्रॉम 0 to n प्लस n. ये आंसर होगा 2 पावर n प्लस 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू नीड टू रिमेम्बर. नाउ लेट अस कम टू, बेटा इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार आप जरूर सुनेंगे. 7 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट. बेटा सी नोट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर. इसका आंसर होगा 2nCn. C नोट स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर. ये आंसर होगा 2nCn. 8 बेटा डायरेक्टली यू कैन यूज these results in examination. C नोट CR C1 CR plus 1 C2 CR plus 2. आप चेक करो बेटा, what is the difference between the tail? R minus 0 R, R plus 1 minus 1 R, R plus 2 minus 2 it is R. Cn minus R into Cn. ये बेटा बनेगा 2nCn minus R. बेटा what I want to tell you, C नोट CR C1 CR plus 1 C2 CR plus 2. Last term is Cn minus R into Cn. So what is the main thing बेटा यहाँ पर, R minus 0 R plus 1 minus 1 R plus 2 minus 2 n minus R. ये आपका बेटा बनेगा R. तो इसका जो आंसर बनेगा ये आप डायरेक्टली यूज करेंगे 2nCn minus R. मैं एग्जांपल लेता हूँ. C नोट C2 बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है बट एक बार आपको जरूर करना पड़ेगा. C नोट C2 C1 C3 C2 C4 Cn minus 2 into Cn. आप लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टेल्स. 2 minus 0 3 minus 1 4 minus 2 n minus of n minus 2. ये आपका 2 है. तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर सिंपली पुट R equal to 2 here 2nCn minus 2. लास्ट प्रॉपर्टी, बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड. बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिगिनिंग से पहला कोफिशिएंट लास्ट से पहला कोफिशिएंट, सेकंड फ्रॉम बिगिनिंग सेकंड फ्रॉम एंड, थर्ड फ्रॉम बिगिनिंग थर्ड फ्रॉम एंड. क्योंकि आपको ये मालूम है
एन सी आर इक्वल टू कितना होता है बेटा, एन सी एन माइनस आर। तो बेटा रिजल्ट क्या हुआ, तो मैं क्विकली आई वांट टू रिवाइज दीज प्रॉपर्टीज। सबसे अधिक यूज होंगी, नंबर 1, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 2 पावर n, राइट, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन, ये बेटा सम कितना होगा, 2 पावर n। सेकेंड, sum of odd binomial coefficient, sum of even binomial coefficient, that will be 2 power n minus 1। थर्ड बेटा होगा सिग्मा माइनस 1 पावर r सी आर, sigma minus 1 power r into cr, that will be 2nc n minus r, sorry, that is 0, sigma minus 1 power r cr will be 0। property number 4 beta, sigma r into cr, r into cr is n into 2 power n minus 1, sigma minus 1 power r into rcr, that will be 0। नंबर 5, जो आपको मैं नंबर 5 आपको बताई थी बेटा, क्या थी आप चेक कर लेना। 6 आपकी है सी नोट बाय 1, सी वन बाय 2, सी टू बाय 3 अप टू सी एन बाय एन प्लस 1, राइट। ये आपका होगा 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1। वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बेटा सी नोट स्क्वायर, सी वन स्क्वायर, सी टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर, ये आपका होगा 2n सी एन। नेक्स्ट, सी नोट सी आर, सी वन सी आर प्लस 1, सी टू सी आर प्लस 2, लास्ट टर्म इज सी एन माइनस आर इंटू सी एन। सो व्हाट इज द मेन थिंग हियर, डिफरेंस बिटवीन द टेल्स इज बेटा आर, तो आंसर होगा 2n सी एन माइनस आर। लास्ट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड विल बी सेम। अब बेटा मैं 2-3 प्रॉब्लम आपको करवाता हूँ कनेक्टेड, जिसे आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे इस टॉपिक से। फाइंड सिग्मा ए आर प्लस बी इंटू सी आर, ये बेटा प्रॉब्लम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा ए आर प्लस बी इंटू सी आर। बेटा आप लोग क्या करेंगे, दिस इंटू सी आर बी इंटू, ये बनेगा ए सिग्मा आर इंटू सी आर, बी सिग्मा सी आर। बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए सिग्मा आर इंटू सी आर, बी के साथ कितना आपका सी आर। बेटा सिग्मा आर इंटू सी आर कितना होता है, n इंटू 2 पावर n माइनस 1, अभी अपने आपको बताया, ये होगा n 2 पावर n माइनस 1, और सिग्मा सी आर की वैल्यू कितनी होती है, 2 पावर n, राइट। 2 पावर n माइनस 1 आई कैन टेक कॉमन, इट इज एन ए प्लस कितना आपका 2b, 2 पावर n माइनस 1 इंटू एन ए प्लस कितना आपका 2b, राइट। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 1 विच आई वांट टू टेल यू। सेकेंड प्रॉब्लम बेटा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर इंटू सी आर। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सिग्मा आर स्क्वायर इंटू सी आर। आपको दो रिजल्ट मालूम है, सिग्मा सी आर आपको मालूम है 2 पावर n, सेकेंड आपको मालूम है सिग्मा आर इंटू सी आर इज n इंटू 2 पावर n माइनस 1, राइट। बट आई नीड टू फाइंड सिग्मा आर स्क्वायर इंटू, एक और रिजल्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एनसीआर, अगर आपने पीएनसीआर आराम से पढ़ा हो बेटा, एनसीआर की वैल्यू होती है n बाई आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। बेटा एन सी आर इक्वल टू n बाई आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1, फिर आपका होता है n बाई आर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, n माइनस 2 सी आर माइनस 2। बेटा एनसीआर को मैं क्या लिखूंगा, n बाई आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 का मतलब n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 n। आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, राइट। नाउ अब हम आते हैं बेटा सिग्मा आर स्क्वायर इंटू सी आर पे। नाउ आर स्क्वायर आई कैन राइट r इंटू आर माइनस 1 प्लस आर, चेक करो बेटा, आर स्क्वायर को लिख लिया r इंटू आर माइनस 1 प्लस कितना आपका r। नाउ
इसके बेटा दो पार्ट्स करें आप, ये बन गया सिग्मा आर आर माइनस वन इंटू सी आर प्लस सिग्मा आर इंटू सी आर। बेटा दो पार्ट हमने, सबसे पहले आर स्क्वायर को लिखा आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर, दिस इंटू सी आर इंटू सी आर। नाउ अब इसको बेटा क्या करें, एनसीआर को लिखूंगा बेटा एन माइनस वन ओवर आर इंटू आर माइनस वन। अभी मैंने बेटा बाइफरकेट करना बताया आपको मैंने, एन माइनस वन ओवर आर इंटू आर माइनस वन, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। ये रिजल्ट बेटा डायरेक्टली अभी हमने बताया एन इंटू टू पावर एन माइनस वन, ये बेटा होगा एन इंटू टू आर माइनस वन। बेटा वी कैन कैंसिल टेकिंग एन माइनस वन आउटसाइड, ये बेटा बन गया सिग्मा एन माइनस टू सी आर माइनस टू, सिग्मा n minus 2c r minus 2, r from, if I will put r equal to 0, ये बेटा नेगेटिव होगा, और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ nc माइनस r ये ऑलवेज 0 होता है, तो r बेटा स्टार्ट होगा 2 से n, राइट। अब चेक करो बेटा, if I will put r equal to 2, what we get, n minus 2c 0, n minus 2c 1, n minus 2c 2। तो बेटा इस पूरे पार्ट को सोल्व करोगे, दिस पार्ट इज नथिंग बट, जैसे आप लोग बेटा आप क्या करते हो nc 0 प्लस nc 1 प्लस nc 2 अप टू ncn, ये कंप्लीट सम होता है 2 पावर n। अगर आप r को 2 पुट करोगे, इट विल बिकम n माइनस 2c0 प्लस n माइनस 2c1 प्लस n माइनस 2c2 अप टू n माइनस n2 n माइनस 2c n माइनस 2। तो ये आपका बनेगा 2 पावर n माइनस 2। बेटा कितना कॉमन ले सकते हैं आप लोग, आई कैन टेक n कॉमन, 2 power n minus 2 common, so what we get, you will get n minus 1 plus 2, n minus 1 plus 2 का मतलब n plus 1, तो आंसर इज n plus 1 into 2 power n minus 2। तो बेटा इस सिग्मा की वैल्यू क्या बन गई, n plus 1 into 2 power n minus 2। तो बेटा इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आप कर सकते हैं, राइट। एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, एक प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा आती है इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को बता रहा हूं बेटा। प्रॉब्लम आपकी ये है बेटा, NC0 MCR, NC1 MCR माइनस 1। आप इसको बेटा एज ए रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं, NC0 MCR प्लस NC1 इंटू MCR माइनस 1 प्लस NC2 into MCR minus 2, finally NCR into MC0। बेटा क्या स्पेशल चीज है सोच के देखो, 0 plus R, 0 plus R becomes R, 1 plus R minus 1 R, 2 plus R minus 2 R, R plus 0 कितना आपका R। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, टेल्स का जो सम है दैट सम इज कमिंग ऑलवेज R। तो ये बेटा आंसर होगा m प्लस एन सी आर। आप इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं, दिस सम विल बी m प्लस एन सी आर। इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि आपके लिए लेंदी हो जाएगा, सिंपल सी मैंने आपको चीज बताई है, इट इज m प्लस एन सी आर। ये आप इसको एज ए रिजल्ट यू कैन यूज। नेक्स्ट बेटा ये है, फाइंड द रिमाइंडर, find the remainder when 3 power 1000। बेटा क्या कहना चाह रहा है, find the remainder when 3 power 1000 is divided by, it is divided by 80। बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा सुनिए, find the remainder when 3 power 1000
इज डिवाइडेड बाय कितना आपका 80। बेटा इस प्रॉब्लम का क्लू क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है आपको। 1 प्लस एक्स पावर n इज 1 प्लस मल्टीपल ऑफ x। ये रिजल्ट नंबर 1। बेटा 1 प्लस एक्स पावर n विल बी 1 प्लस मल्टीपल ऑफ x। 1 माइनस एक्स पावर n अगेन 1 प्लस मल्टीपल ऑफ x। अगर ये आपका a प्लस एक्स पावर n होता, सपोज करो, if rather than giving 1, expansion is given to be 2a plus x power n, ये बेटा होगा a पावर n प्लस मल्टीपल ऑफ x। माइनस होगा तो सेम रिजल्ट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई बेटा, 1 प्लस एक्स पावर n और 1 माइनस एक्स पावर n, इट इज ऑलवेज 1 प्लस मल्टीपल ऑफ x। a plus x power n, a minus x power n, that will be a power n plus multiple of x। मैं आपको बताता हूं। नाउ 3 power 1000 is given, which power 3 is near to 80? बेटा बेटा आपको क्लू ये है, 3 की कौन सी पावर 80 के बेटा नियर है? यू नो 3 पावर 4 इज 81, राइट? तो इसको बेटा ऐसे लिखो, 3 पावर 4 होल पावर 250। बेटा 3 पावर 1000 आई हैव रिटर्न 3 पावर 4 होल पावर 250। व्हाट इज 3 पावर 4? 81। इसको लिख दिया 1 प्लस 80 पावर 250। बेटा 81 को लिख दिया 1 प्लस 80 पावर 250। नाउ 1 प्लस एक्स पावर n, इट इज 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 80। 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 80। नाउ 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 80 को अगर मल्टीपल ऑफ 80 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो इस पूरे का रिमाइंडर कितना होगा? 1। सो व्हेन 3 पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 80, तो रिमाइंडर कितना होगा आपका? 1। नाउ अगर ये बेटा 3 पावर 1000 ना होके, सपोज इट इज गिवन टू बी 3 पावर 1002, so somebody can guess what will be the remainder? 3 पावर 1002 को अगर डिवाइड किया जाए 80 से, we have to find the remainder. what to do बेटा? 3 पावर 1002 को बेटा हम क्या लिखेंगे? I will write 3 पावर 2 into 3 पावर 1000। रीजन है इसका बेटा, रीजन ये है क्योंकि 4 की मल्टीपल आपका 1000 होता है, 1002 नहीं होता। नाउ 3 स्क्वायर कितना होगा? 9। इट इज 3 पावर 4 पावर 250। इट इज 9 इंटू 1 प्लस 80 पावर 250, 1 प्लस 80 पावर 250। ये बेटा बन जाएगा 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 80। नाउ दिस विल गिव यू रिमाइंडर बेटा 0। तो इस पूरे का रिमाइंडर कितना आएगा? 9। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी, इफ इट इज गिवन टू बी 3 पावर 1002, then remainder will be 2। आंसर कितना आएगा आपका? 9। सॉरी, इट इज 3 पावर कितना आपका? 2, राइट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बेटा इसी में बताता हूं। अगर ये 80 ना होके सपोज 82 होता, तो somebody can guess। मैं आपको बताता हूँ बट आई वांट टू टेल यू बेटा, अगर 3 पावर 1000 को 82 से डिवाइड करें, फाइंड इट्स रिमाइंडर। रादर देन गिवन 80, वी हैव टू गिवन 82। क्या करेंगे बेटा? 3 पावर 1000 इज नथिंग बट 3 पावर 4 होल पावर 250। व्हाट इज 3 पावर 4 बेटा? 81। 81 को लिख दिया 82 माइनस 1। चेक करो बेटा, 3 पावर 4 को लिख दिया 81। 81 इज नथिंग बट 82 माइनस 1 पावर कितना आपका? 250। 82 माइनस 1 पावर 250 को हम लिखेंगे 1 माइनस 82 पावर 250। बेटा दिस थिंग आई विल राइट 1 माइनस 82 पावर कितना आपका? 250। नाउ 1 माइनस एक्स पावर n का मतलब
1 plus multiple of 82. 1 plus multiple of 82. If this one is divided by 82, remainder will be 0. तो पूरे का रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1. सो फॉर्चुनेटली बेटा पावर आपके पास क्या थी, इवन है. अगर पावर आप, क्योंकि ये 4 की मल्टीपल है, अगर ये 4 की मल्टीपल होती और ये आपका ओड होता तो सिचुएशन वुड बी डिफरेंट. बट इन दिस पर्टिकुलर केस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1. सो बेटा बाइनोमियल थ्योरम जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए आई हैव डिस्कस्ड, राइट. अब बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रियल, सो आई विल डिस्कस टुमारो, बट आई वांट टू डिस्कस 1 to more प्रॉब्लम ताकि आप लोग इस चैप्टर से पूरी तरह से कनेक्टेड हो जाए. एक मैं बेटा मुश्किल प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, सोच के देखना. बेटा क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2c0 2 square by 2c1 2 power 3 by 3 c2 2 power n plus 1 over n plus 1 c. बेटा ये हमें क्वेश्चन गिवन है 2 into c0 2 square by 2 c1 2 cube by 3 c2 finally 2 power n plus 1 over n plus 1 into कितना आपका cn. This value we have to find out. बेटा एक चीज तो आपको समझ में आ रही है, whenever coefficients are given in denominator like 1 2 3 n plus 1 you need to integrate, right. क्या लिखेंगे बेटा, we know that 1 plus x power n, as you know 1 plus x power n will be c0 plus c1x c2x square up to cn x power n. It is c0 plus c1x c2x square up to cn x power n, right. Integrating both sides with respect to x from beta 0 to 2. So what I will do, integrating both sides with respect to x from 0 to 2. बेटा इसका इंटीग्रल कितना होगा, 1 plus x power n plus 1 over n plus 1 0 to 2. What is integral of RHS? c0 का इंटीग्रल c0 x, c1 x इंटीग्रल इज x square by 2, c2 x cube by 3 और लास्ट टर्म आपकी होगी cn x पावर n plus 1 over n plus 1 0 to 2, राइट. यहाँ पर बेटा 2 पुट करो, 1 plus 2 coming out to be 3 power n plus 1 over n plus 1. Put x equal to 0 minus 1 over n plus 1. राइट हैंड साइड पे पुट x equal to 2. ये आपका बन गया 2 into c0. ये बन गया 2 square by 2 c1 2 power 3 by 3 c2. यहाँ बेटा बनेगा 2 power n plus 1 over n plus 1 cn. तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर बना that is 3 power n plus 1 minus 1 by n plus 1. Let me revise. Beta, we know that 1 plus x power n is c0 plus c1x plus c2x square up to cn x power n. What I will do, integrating both sides with respect to x from 0 to 2. 1 plus x power n का इंटीग्रल है 1 plus x power n plus 1 over n plus 1. जैसे आप लोग सिंपल जानते हैं, c0 is c1x x square by 2 x cube by 3 x n plus 1 over n plus 1. Substitute x equal to 2. 1 plus 2 3 3 power n plus 1 over n plus 1. x को 0 करो minus 1 by. Now 2 into c0 2 square by 2 c1 2 cube by 3. So value of, if I will put x equal to 0, each and every term will become 0.
So you will get only this expression. So this complete expression is nothing but 3 power n plus 1 minus 1 over n plus. Beta, I have discussed first portion of binomial theorem if n is positive integer. जो मेरी परसों क्लास होगी, in that class I will discuss binomial theorem for any real. क्लास कोई बेटा मिस नहीं करनी है, वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर सुने. जितना मैंने आपको काम 1 घंटे में करवा रहा हूं, अगर आप अपने आप करेंगे इट विल टेक मिनिमम 5 आवर टाइम. तो एक आपका टाइम भी सेव हो रहा है, राइट. कंसेप्ट आपको, दीज आर टिप्स एंड ट्रिक्स. आई कैन नॉट डिस्कस थिंग इन डिटेल इन 3-4 लेक्चर, आप भी समझते हैं, बट आई विल ट्राई टू कवर. बेटा किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम किसी और टॉपिक में भी होती है, कि 11th का हो 12th का हो, एनी टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, एनी चैप्टर यू वांट मी टू रिवाइज, उस चैप्टर को बेटा मेरे को पर्सनल नंबर पे डाल दें, सर ये चैप्टर रिवाइज कर दें. आई विल मेक प्लान अकॉर्डिंगली. बाइनोमियल के नोट्स और आपके क्वेश्चन का लिस्ट में आपको आज शेयर करूंगा, आप उतना ही कर लें, उससे बाहर नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में, जो आपका एनडीए का एग्जाम होगा, राइट. थैंक यू वेरी मच बेटा. वरुण सर क्लास ओवर होगी. ओके नवीन सर. ओके सर, थैंक यू.